हाय फ्रेंड, जैसा कि अभी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नहीं, एक चैप्टर स्टार्ट करा था ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट किया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने से अचानक वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। तो आप लेट्स स्टार्ट द आवर सेशन। तो अब जैसा कि आप पिछले क्लास में जो अभी जस्ट 1 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें क्या देखा हमने कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से जो हम लोग पढ़ते थे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड था उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, मतलब बड़े साइड का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था। एक बार इसको नोट करते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या देखा था हम लोगों ने? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो देखा था कि बड़े साइड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हम लोगों ने क्या देखा था? एक फार्मूला देखा था, क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा और क्या था? हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग का कहना था कि हिंदी में कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, तो हिंदी में हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जैसे परपेंडिकुलर का क्या लिखते हैं हम लोग हिंदी में? लंब। ठीक है, बेस को क्या लिखते हैं हिंदी में? आधार। और परपेंडिकुलर को फिर लिखते हैं लंब। इसका एल, इसका ए, इसका एल, क्या लिखेंगे हम लोग? एल ए एल। ठीक है, एल ए एल। और नीचे क्या लिखेंगे उसी तरह? हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण होता है, और इसको हाइपोटेनियस का कर्ण हो गया। और बी को, बेस को आधार बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। कर्ण का के से कर्ण, कर्ण ए से आधार, तो लाल बटे का। तो हिंदी वाले इसको ऐसे याद रखेंगे, और जो इंग्लिश वाले हैं उसको ऐसे याद रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो नहीं, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम लोग हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग लर्न करेंगे। तो ठीक, हिंदी वाले में भी सही है, लाल बटे का है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे और क्या हम लोगों ने सीखा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा था, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जिसमें और भी रेशियो हम लोगों ने सीखा था। रेशियो का जो प्रॉपर्टी जो होता है उसके हिसाब से हम लोग, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक और भी क्या सीखा था? साइन थीटा जो होता है कोसेक का रिवर्स होता है, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। और भी अब देखिए जो भी रिमेनिंग है, अब आज नया रेशियो हम लोग सीखते। देखिए अभी हम लोगों ने हेडिंग रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है हिंदी में पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसका मतलब होता है कि जो भी कोई भी एंगल होगा तो दोनों का सम जब करेंगे तो 90 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने किसमें डिस्कस करना था? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो आपको 90 डिग्री होगा, तो स्ट्रेट नहीं बना है। चलिए इसको स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके अलावे जो एंगल बन जाते हैं, इन जो बच जाता है, ठीक है, ए बी सी। ओके, तो जो एंगल देखिए 90 के अलावे जो एंगल बने, किसी, क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज का सारे कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये 90 हो गया, इन दोनों का सम भी 90 होगा। ये दोनों एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो एंगल ए एंड एंगल सी जो है क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण इसको बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि 90 से छोटा भी है, लेकिन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री का। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि अगर एंगल सी लिखना है 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल ए लिखना है तो 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए और यहाँ पे एंगल सी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी का यूज करके अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे आप लोग देखे होंगे कि साइन 90 माइनस
ए या फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसी तरह जो भी रेशियो है जो आप इस तरह से लिखते हैं उसको अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस ए, तो क्या होता है साइन 90 माइनस ए हो जाता है कॉस ए। उसी तरह अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कॉस 90 माइनस ए हो जाता है साइन ए। ठीक है, साइन साइन 90 माइनस ए हो जाता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए हो जाता है साइन ए। इसी तरह हम लोग सबका लिख सकते हैं, किसी का भी जिसका चाहे उसका हम लोग लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस ए को लिख सकते हैं कॉट ए। इसका मैं एक एक करके प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, इसका सारा का एक एक करके प्रूफ मिलेगा आपको कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको लिखना चाहते हैं cosec 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा sec ए। इसी तरह का सारा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे लिख तो सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी एक को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, किसी एक को क्या करते हैं हम लोग प्रूव करके देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये तो नोट कर लिए। अब चलिए इसको देखते हैं, एक को इसी तरह सारा होगा, अगर एक हो गया तो इसी तरह क्या हो जाएगा सारा हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा cos a, अब इसमें जाएंगे हम लोग cos a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cos a है यहाँ पे, तो इस a को अपोजिट क्या बताया था हम लोगों ने, परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका जो एडजेसेंट साइड है क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तब देखिए अगर हम लिखना चाहते हैं इधर cos a को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos a को अगर लिखना चाहते हैं तो cos थीटा और क्या होता है, अभी अभी हम लोग पढ़े क्या पढ़े, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें cos कौन होता है, ये बीच वाला, तो क्या होता है b बाई एच। b बाई एच का मतलब क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, बटे हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। ये आपका आ गया इधर से। अब देखिए इसको अगर हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों से अगर आइडेंटिटी बराबर है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ चुका आपका 10th में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 90 माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है यहाँ पे 90 माइनस ए। आपको ये समझा रखा था ना, इसीलिए समझा दिया था कि आगे कहीं प्रॉब्लम आएगा तो इसको जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर हम लोग देखिए जैसे यहाँ पे cos ए है तो ये जो हमारा है जो क्या है पूरक एंगल है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 90 माइनस ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा एंगल सी, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 90 माइनस ए क्या हो जाएगा सी के बराबर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा सी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं साइन सी। ठीक है, साइन सी, इसको ध्यान दीजिए साइन सी जो हमारा है यहाँ, अब इसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ देखिए बदल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और इसके अकॉर्डिंग ये बेस। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। परपेंडिकुलर बेस हमेशा क्या होगा बदलता रहेगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, और एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी। अब देखिए साइन थीटा साइन सी बराबर क्या होगा पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर साइन सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, साइन सी को यहाँ पे लिखते हैं ए बी, अब बटे परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका है और ये है दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखिए ऐसा साइन सी।
फिर यहाँ पे आप ऐसा लिखिए। अब देखिए दोनों साइड से आपका क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये दोनों आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह हम sin 90 माइनस, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए भी आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपका 10th क्लास में सब आता रहता है छोटा छोटा। इसी तरह हम लोग sin 90 माइनस ए हो गया cos a, cos 90 माइनस ए हो गया sin a, tan 90 माइनस ए हो गया cot a, ऐसे सारा यहाँ पे होता है सारा आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ रेशियो को हम लोग देखते हैं, चलिए इसको रब करते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ थोड़ी देर और बचा है, कुछ कॉन्सेप्ट और देना, उसके बाद फिर आप बना सकते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको पूरा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लोग फाइंड करेंगे और लर्न करेंगे क्या, जैसे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, इस तरह का वैल्यू हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा हो गया, एंगल का इधर ठीक बना देते हैं टेबल, और ये वाला टेबल जो है इधर बना देते हैं, क्या इसमें बनाते हैं 0 डिग्री का, ठीक है, और इधर बना देते हैं 30, 45, ठीक है, 0, 30, 45, और उसके बाद 60, उसके बाद ये बना देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया सारा साइड्स, ये सारे साइड्स में हम लोग, सॉरी, ये सारे एंगल हो गया। अब इसी को हम लोग टेबल में सजाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ अगर साइन थीटा आपको अगर पता है तो आप सारा निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेबल को आप पूरा फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, ये टेबल को आप ध्यान से देखिए। इस टेबल को जब हम लोग बनाएंगे, इस टेबल में आपको सबसे पहले आपको सिर्फ साइन थीटा अगर पता हो गया, साइन का अगर सारा वैल्यू पता हो गया, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, साइन 0, यहाँ पे अब देखिए निकालते कैसे, यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, ऊपर दिख नहीं पाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, कुछ नहीं करना, आपको टेबल लिखना है, जैसे ऊपर लिखते हैं 0, नीचे लिखते हैं 4, हमेशा 0 क्या होगा, नीचे 4, और उसको रूट लगाएंगे। 0 के बाद फिर क्या आता है, काउंटिंग नंबर डायरेक्ट लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 अपॉन 4, फिर इसको लिखते हैं 3 अपॉन 4, फिर इसको लिखते हैं 4 अपॉन 4। अब देखिए 4 अपॉन 4 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/√2, क्योंकि रूट, सॉरी, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 के ऊपर √3 आ जाएगा, इसको करेंगे कैंसिल तो क्या होगा 2 2 जाएगा, इसको क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह 1/4 है, तो इसको क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सारा वैल्यू यहाँ पर 0/समथिंग जब रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह सारा आपको पता चल गया, तब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया साइन, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, देखिए यहाँ पे √3/2 आया। फिर साइन 0 साइन 91। अब देखिए एक जब आपको साइन थीटा मिल जाता है, इसका आप किसी का भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। आप देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अगर लिखा गया, इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब क्या, जैसे 0 यहाँ पे है फर्स्ट में, तो इसको क्या कर देना है लास्ट में, अगर इसका फर्स्ट में, इसको क्या कर देना है यहाँ पे लास्ट में, देखिए जो लास्ट में है यहाँ लिखिए, फिर यहाँ तो सेकेंड नंबर में आएगा √3/2, फिर ये जो है 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 रहेगा, फिर इसको यहाँ पे लिखिए, मतलब जस्ट इसको क्या करना है उल्टा कर देना है, जो ऐसा सजा हुआ उसको क्या है पीछे से इसको लिख दीजिए वापस, ठीक है। ये हो गया साइन और कॉस काउंट। अब देखिए tan थीटा की बात जब आती है, जब हमें साइन और थीटा और कॉस थीटा पता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे
cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा का वैल्यू 0 है, cos थीटा का वैल्यू 1 है, तब 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग सारे का रेशियो निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जब 1/2 डिवाइड 3/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/√3, ठीक है। इसको बस डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। 1/√2 1/√2 अगर डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/√2 अगर डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3। देखिए 1/0 क्या होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है या फिर अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, ठीक है। इंफिनिटी लिखते हैं या फिर अनडिफाइंड लिखते हैं। जैसे देखिए जैसे हम लोग साइन कॉस का किए थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे tan कॉट का, tan को ऐसा लिखे जिसको कॉट क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंफिनिटी, फिर ये क्या हो जाएगा √3, फिर ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/√3, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए सेक थीटा है और ये कोसेक थीटा है, ठीक है। इसमें देखिए सेक थीटा है यहाँ पे, अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का 1/, होता है, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 1/समथिंग 1/, सब में 1/, लगा देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे तो ये 1/1 थोड़ी हो जाएगा, 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, फिर इसको 1/√2 तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको भी 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका जब करेंगे देखिए अब यहाँ पे है 0, ठीक है cos का, अब इसको हम अगर 1/0 करेंगे तो 1/0 क्या बताया था इंफिनिटी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। जैसे क्योंकि 1/0 जब करते हैं तो क्या हो जाता है इंफिनिटी हो जाता है। तब यहाँ पे देखिए जैसे उसी तरह से क्या हो जाएगा सेक और कोसेक में रिवर्स रिलेशन आया है। तब देखिए कोसेक में यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो क्या हो जाता है इंफिनिटी, फिर यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे आ जाएगा फिर √2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरह का आपका रेशियो चलता रहेगा। अब इसी देखिए टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में सारा जो वैल्यू दिया हो 0 30 45 60 और 90, क्योंकि हर जो भी आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे वहां पे सारा आपको एक एक करके मिलेगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। अब टेबल को लिखने के लिए आप सीख गए कैसे लिख सकते हैं, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाया कि साइन का अगर किसी तरह मिल जाता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ इधर से स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ लिखा हो तो इसको क्या करेंगे वापस रिवर्स कर देंगे इसको ऐसा, ठीक है। उसी तरह tan थीटा कैसे निकालेंगे sin/cos, sin/cos, तो tan थीटा निकालेंगे उसका जस्ट उल्टा कॉट कर देंगे। उसी तरह sec निकालेंगे 1/cos, उसका जस्ट उल्टा cosec का लिख देंगे। ये इसी तरह का सारा ये रेशियो है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट जहां तक की बात होता है कॉन्सेप्ट लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम जो आपका चैप्टर 8 में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 8 में जो प्रॉब्लम दिया गया कुछ कुछ, अब देखते हैं बेसिक्स जो प्रॉब्लम। अब जैसे देखिए यहीं भी देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अगर दे देता है ऐसा sin 60 प्लस sin 30, यही मान लीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए अब इसको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू बताओ क्या होता है। sin 60 क्या हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है √3/2। फिर sin 30 की बात करते हैं, sin 30 कहाँ पे है 30, और यहाँ पे देखिए sin है 1/2, वो 1/2। इसको जस्ट हम लोग सोल्व कर देंगे, 2 एलसीएम लेंगे √3 प्लस 1, यह क्या सोल्व। इसी तरह क्वेश्चन इसमें रहेगा, और भी कोई दे सकता है। मान लीजिए दूसरा रहेगा sin 0 प्लस cos 30, मान लीजिए ऐसा। sin 0 क्या होता है 0, cos 30 क्या होता है √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/2। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये अब इसके अकॉर्डिंग अब आपका सारा जो है कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चंस जो आपका चैप्टर के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब आप बना सकते हैं चैप्टर को।
स्टार्ट कर सकते हैं बनाने के लिए। बेसिक्स क्वेश्चन पहले एक दो को बता देते हैं, उसके बाद आप आराम से बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में इसको बारीकी से लीजिए, ठीक है, और एक एक चीज को रिवाइज कीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एफ बी। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह का कुछ दिया हुआ है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है, एक समकोण त्रिभुज में बी कोण समकोण है। ठीक, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप तो हिंदी समझ लीजिए क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको एक समकोण त्रिभुज जिसका बी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो देन फाइंड, सॉरी यहाँ पे भी और क्या देगा वो, मान लीजिए कुछ दे दिया यहाँ पे ए बी इक्वल टू कुछ दे दिया 3, बी सी इक्वल टू मान लीजिए 4 दे दिया, बी सी इक्वल टू 4। तो अब फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मान लीजिए इसके अंदर दे दिया कि साइन ए बताओ क्या होगा, कॉस ए बताओ क्या होगा। सेकेंड में मान लो बात पूछ दिया कि साइन सी बताओ क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस सी। इस तरह का क्वेश्चन आया बनेगा आपका 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें बेसिक क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे बात करती है कि बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज जिसका एंगल बी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बी पे 90 डिग्री बनाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, जो स्टेटमेंट जो देता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बी जो है उसको हम 90 डिग्री पहले बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग ए बी सी कहीं से लिख सकते हैं, ए बी सी या फिर ए बी सी, जैसे मन करता है उसे लिख सकते हैं। जनरली हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेमिंग है, ठीक है। कहीं से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर दिया क्या क्या गया ए बी। सबसे पहले ध्यान दीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि उसके अंदर दिया गिवन डाटा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ए बी इक्वल टू दे रखा है 3, बी सी इक्वल टू 4 दे रखा है। अब आपसे पूछा है एंगल ए। अब आपको बताया था कि जैसे एंगल आता है तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल के अपोजिट वाला जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके जो एडजेसेंट में होगा उसको क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लो यहाँ पे हाइपोटेनियस जब निकालना चाहते हैं तो हम लोग पाइथन लिखेंगे क्या, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का 3 का स्क्वायर, बेस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ से क्या निकल जाती है 3 3 9 और 4 4 16, तो 16 और 9 25, ठीक है। 25 तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अंडर रूट 25 दिया जाएगा 5। ये आपको इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। देखिए ये हमें हाइपोटेनियस क्या मिल गया 5, ये हमने निकाला है, दिया हुआ नहीं था, ये हमने क्या किया फाइंड किया था। अब देखिए जो भी पूछता है उसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से। जैसे मान लो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्या है साइन ए, ठीक है। हमने साइन ए एंगल ए है, देखिए यहाँ पे ए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको लेना है, ऐसा नहीं कि जहां मन के वहां एंगल लगा दे, ऐसा नहीं, जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगल चेंज करेंगे। जैसे साइन ए की बात करता है तो साइन ए क्या होता है, साइन पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मान लीजिए भूल गए क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए साइन के लिए क्या था p बाई एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया 4 और हाइपोटेनियस क्या हो गया इसके लिए 5। इसी तरह हम लोग लिखेंगे BC अपॉन AC, तो BC क्या हो जाएगा 4 अपॉन AC क्या हो जाएगा 5। और क्या था cos A, तो cos A क्या होता है B बाई एच, B बाई एच, ये क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या हो गया था एंगल A के अकॉर्डिंग बेस 3 था हाइपोटेनियस 5 था, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, तो AB क्या हो जाएगा 3 और AC हो जाएगा 5। अब इसी तरह देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या बोला है साइन सी, साइन सी पूछा। अब यहाँ ध्यान दीजिए एंगल क्या हो गया सी हो गया, तो एंगल जब सी कर दिया,
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल आपका बदल गया। ठीक है, जैसे एंगल बदल गया इसके अकॉर्डिंग एंगल, अब देखिए ये आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बेस। ठीक है, इसके अंदर आप एक ही में बनाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं या फिर दूसरा जगह बना देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे इसे बनाते हैं, इसी ट्रायंगल को वापस यहाँ से बनाते हैं। तो इसके अंदर एंगल क्या बोल दिया, इसकी बात, इसकी इस एंगल की बात कर रहा है सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया 90 डिग्री। जब एंगल ये हो गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये तो हाइपोटेनियस है ही 5 और ये दे रखा है 3 और ये 4। अब मान लीजिए यहाँ पे पूछता है साइन सी। ठीक है, ठीक है साइन सी, चलिए इसको यहीं लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड साइन सी। साइन में क्या याद करें हम लोग, पी बाई एच, इसके अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा मतलब ए बी अब बटे पी बाई क्या भी हम लोग देखें, पी बाई एच, तो यहाँ एच का कितना हो जाएगा, ए सी, तो हो जाएगा 3/5। देखिए साइन सी और साइन ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन सी और साइन ए का वैल्यू, यहाँ पे क्या बी सी बाई ए सी, यहाँ पे क्या हो गया ए बी बाई ए सी, अंतर आ गया ना एंगल की वजह से। इसी को मैं बता रहा था। इसी तरह आपको 10th क्लास का जो भी एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहाँ पे देता है प्रॉब्लम, जानबूझ के एंगल चेंज कर देगा, थोड़ा सा सब याद करके आता है कि एक ही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस है, वहाँ पे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा आपको, इसके अंदर अब देखिए ये हो गया दूसरा, और इसके अंदर और है क्या, कॉस सी, दूसरा क्या है कॉस सी। ये कॉस सी जो है, कॉस सी, अब देखिए कॉस में क्या होता है, बी बाई एच, मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या था, ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये हो गया 4/5। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन इसके अंदर है, और जो भी है अब खाली बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट खाली यही याद रखिए कि जब एंगल बदलता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाइपोटेनियस और बेस जो हमारा होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और भी मैं इसका सारा जो भी क्वेश्चन मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर सारा क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। तो इसमें आप, इसमें प्रॉब्लम जो भी आपको होता है उसमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे जो भी है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एक एक करके बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन सोल्व करूँगा। थैंक यू।